6वां वेतन आयोग भारतीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने की संभावना है। इसके गठन की प्रक्रिया हाल ही में शुरू होने वाली है और यह अनेक प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके मूल में वेतनमान और भत्तों में संशोधन करने की आवश्यकता है। 7वें वेतन आयोग द्वारा स्थापित वेतन मैट्रिक्स से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आयोग का लक्ष्य मौजूदा आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित न्यूनतम वेतन का निर्धारण करना है। आधुनिक समय की चुनौतियों को देखते हुए न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने के लिए 3 प्रमुख परिदृश्यों पर विचार करना आवश्यक है। पहले परिदृश्य में मौजूदा मुद्रास्फीति दरों और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 8वें वेतन आयोग के लिए न्यूनतम वेतन 43,000 रुपये निर्धारित किया जाएगा। दूसरे परिदृश्य में पिछले आयोगों के औसत फिटमेंट कारकों के विश्लेषण के आधार पर यह राशि बढ़कर 54,000 रुपये हो जाती है, जो कि कर्मचारियों की भलाई और जीवन स्तर में सुधार का संकेत है। तीसरे परिदृश्य में 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2 सहायरी साधन अपनाया जाएगा, जिसका परिणाम स्वरूप न्यूनतम वेतन 40 से 300 रुपये के आसपास होगा। ऐसे विभिन्न परिदृश्यों ने यह स्पष्ट किया है कि वेतन का निर्धारण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें न केवल औसत आंकड़ों पर ध्यान देना होता है, बल्कि साथ ही आधुनिक आर्थिक परिवेश को भी ध्यान में रखना होता है। वेतन मैट्रिक्स तालिका, जिसे 7वें वेतन आयोग द्वारा विकसित किया गया था, ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक साधारण और स्पष्ट वेतन निर्धारण प्रक्रिया बनाई। यह तालिका सभी स्तरों के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को स्पष्ट करती है, जिससे प्रमोशन और वेतन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। 8वें वेतन आयोग को इसे ध्यान में रखते हुए अपने डेटा और समीक्षाओं के माध्यम से वेतन संशोधन के लिए एक नया मार्ग तैयार करना होगा, जिससे आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता रहे। आयोग की भूमिका विशिष्ट रूप से वेतन विसंगतियों को कम करने और समुचित जीवन यापन सुनिश्चित करने में प्रतिबद्धता की होगी। इस दिशा में उठाए गए कदम कर्मचारियों की मेहनत के लिए समयोचित सम्मान और मान्यता के रूप में देखा जाएगा।